राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से एक है कोटा जिले का लाड़पुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जहां कुल मतदाताओं की संख्या है तकरीबन 2,80,175 के आसपास। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछला विधानसभा चुनाव 7 दिसंबर 2018 को हुआ था, जिसमें 100 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, जो बहुमत से महज एक सीट से पीछे रह गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें जीती, जो पिछले चुनाव से बेहद कम थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर राजस्थान में सरकार बनाई और अशोक गहलोत को पार्टी ने राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। अब 2023 के अंत तक एक बार फिर विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसकी तारीखों की अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है। बात करें यदि कोटा जिले के अंतर्गत आने वाले लाड़पुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की, तो साल 2003 से अभी तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही चुनाव जीतते आए हैं। साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार हरेंद्र मिर्धा को 6,201 वोटों से हराया था। तो वहीं साल 2008 में हुए लाड़पुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भवानी सिंह राजावत ने कांग्रेस के नईमुद्दीन गुड्डू को महज 750 वोटों से पराजित कर दिया था। बात करें यदि साल 2013 में हुए लाड़पुरा विधानसभा चुनाव की, तो एक बार फिर कांग्रेस उम्मीदवार नईमुद्दीन गुड्डू को बीजेपी के भवानी सिंह राजावत ने 16,206 वोटों के अंतराल से हरा दिया। इसके बाद भी लाड़पुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई। इसलिए साल 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने 2 बार लगातार चुनाव हारे नईमुद्दीन गुड्डू को टिकट ना देकर उनकी पत्नी गुलनाज गुड्डू को अपना उम्मीदवार बनाया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 बार चुनाव जीते भवानी सिंह राजावत को टिकट ना देकर कल्पना देवी को टिकट दे दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस पार्टी इस बार भी लाड़पुरा विधानसभा चुनाव हार गई और भारतीय जनता पार्टी की कल्पना देवी भारी बहुमतों से विजयी घोषित हो गई। लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस पार्टी ने बड़ी गंभीरता से इस पर मंथन किया कि आखिर लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र में उसे पिछले 2 दशकों से पराजय का सामना क्यों करना पड़ रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी लाड़पुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार के तौर पर कोई नया चेहरा उतारना चाहती है, ताकि कांग्रेस पार्टी का पंजा इस बार लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र में मजबूत हो सके और अप्रत्याशित वोटों के साथ कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। वहीं दूसरी ओर कोटा के रहने वाले और सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी कहे जाने वाले 47 वर्षीय सरोज खान की पूरे लाड़पुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अभी से चर्चा होने लगी है। शूटिंग चैंपियनशिप में अपना लोहा मनवाने वाले सरोज खान, जिन्हें प्यार से लोग चिंटू भाई कहकर पुकारते हैं, उन्हें युवा पीढ़ी का एक बड़ा तबका अपना नेता मानता है। बच्चों की शिक्षा हो, गरीब तबके के जरूरतमंदों की मदद हो या फिर समाज से जुड़ी कोई भी समस्या, इन सब के समाधान के लिए युवा नेता के रूप में मशहूर सरोज खान 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध रहा करते हैं। आपको बता दें कि सरोज खान चिंटू न सिर्फ एक खिलाड़ी हैं, न सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बल्कि वे फिल्म निर्माता निर्देशक के साथ साथ एक कुशल अभिनेता भी हैं। उनके भीतर कुशल नेतृत्व की क्षमता कूट कूट कर भरी है, जो आज की युवा पीढ़ी में जन सेवा का जोश भरकर उन्हें कोटा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित करते हैं। पिछले दिनों सरोज खान चिंटू ने राजनीति के माध्यम से सामाजिक कार्यों को गति प्रदान करने के लिए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधवा और अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात की और राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के हाथ को और मजबूत करने की दिशा में चर्चा की। सरोज खान की भावभंगिमा और उनके कुशल नेतृत्व को देखते हुए ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोटा जिले के लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का संगठन न सिर्फ मजबूत होगा, बल्कि पार्टी नए तेवर और कलेवर के साथ अप्रत्याशित जीत का एक नया आयाम गढ़ेगी। सरोज खान साइंटिस्ट मुनीर खान के पुत्र हैं, जिन्होंने कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एक अभियान छेड़ रखा है। सरोज खान के दादा मोहम्मद अहमद खान ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी।
आज सरोज खान चिंटू भी अपने पूर्वजों की गाथाओं का अनुसरण करते हुए जनसेवा की भावना लिए आगे की ओर चल पड़े हैं, जो राजस्थान के कोटा शहर में एक नया इतिहास रचने के लिए प्रतिबद्ध है। ये वही सरोज खान हैं जिन्होंने राजस्थान के जयपुर में ध्वजारोहण की एक नई परंपरा शुरू कर एक मिसाल कायम की है, वो भी ऐसे समय में जब देश भर में मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। उसी समय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरोज खान बतौर मुख्य अतिथि जयपुर में समर्पण संस्था की ओर से आयोजित ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे। ध्वजारोहण से पहले सरोज खान चिंटू ने अपने जूते खोलकर सभी को हैरान कर दिया। ध्वजारोहण के बाद वहां पर मौजूद पत्रकारों ने जब सरोज खान से जूते खोलने की वजह पूछी तो उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ जवाब देते हुए उनसे कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देश के गौरव का प्रतीक है। इसके लिए हमारे मन में वही सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए जो भगवान अल्लाह और गॉड के लिए होती है। उन्होंने कहा कि हम मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जूते पहनकर नहीं जाते तो जूते पहनकर तिरंगा क्यों फहराएं? सरोज खान की एक एक बात में देशभक्ति की खुशबू आ रही थी, जिसे सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। सरोज कहते हैं कि भारत की आन बान और शान की पहचान है तिरंगा। इसके सम्मान के लिए हम जितना भी कर लें वो कम है। तिरंगे को निर्विघ्न लहराने की खातिर ही तो स्वतंत्रता संग्राम में हमारे हजारों सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपनी शहादत दे दी थी। सरोज खान चिंटू की सोच और उनके सामाजिक कार्यों का अंत यही नहीं होता। हर साल कोटा शहर में सरोज खान तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं, जिसके लिए कई दिनों तक भंडारे का सिलसिला जारी रहता है। वैसे सरोज खान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और राजस्थान में होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये भी सही है कि जब जब इंसान ने कोशिश की है तब तब असंभव काम भी संभव हुआ है। संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, कोटा।